हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं जाने वाली हूँ मेरी ससुराल। और जब भी मेरी ससुराल जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ जाने के लिए एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि वहाँ जाने के लिए मुझे कभी ये सोच के कंफ्यूज नहीं होना पड़ता कि मैं क्या पहनूं। जब भी जाती हूँ तो हमेशा राजपूती सूट ही पहनती हूँ। वैसे साड़ी भी पहन सकती हूँ, बट मुझे राजपूती सूट ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो आज मैंने वियर किया था ये वाला सूट। इसका जोड़ कॉटन का था और ये नीचे का जो सिल्क घाघरा था वो सिल्क टाइप का था कुछ। बट ये नया ही था, तो नए कपड़ों में थोड़ी गर्मी तो लगती है, भले ही, मतलब कॉटन हो चाहे कुछ भी हो, बट इतनी ज़्यादा नहीं लगती। बाकी सारे जो भी फैब्रिक होते हैं ना, उनमें ज़्यादा लगती है। मुझे कॉटन ही कंफर्टेबल लगता है, कोई भी मौसम हो। यहाँ पे फिर मैं कर रही थी थोड़ी सी यहाँ पे तैयारी। और ये जो मैं मतलब थोड़ा रुकने के लिए जा रही थी, तो मैं वही तैयारी कर रही थी। और ये क्या हो रहा था, मेरे हाथों से बार बार चीज़ें टूट रही थी, गिर रही थी। वैसे भी मेरी ये हमेशा की आदत है, मैं कोई भी काम करूँ भाई, मुझसे कोई सामान ना टूटे फूटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे देखा जाए तो फ्यूचर के लिए सही भी है। जब भी मैं सास बनूंगी ना, तो मैं अपनी बहू को क्या ही डांटूंगी, क्योंकि मैं तो खुद ही इतना सामान तोड़ के फोड़ती रहती हूँ। तो अच्छा ही है। फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी कुछ कपड़े पैक, क्योंकि हम 2-3 दिन के लिए रुकने जा रहे थे। वैसे मेरे कपड़े तो वहाँ पे पड़े हुए भी थे, बट फिर भी मेरे दिमाग में किला रहता है कि मैं लेके जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे वो ही रख रही थी। और बच्चे भी जा रहे थे, तो बच्चों के भी हम छोटा सा बैग ही लेके जा रहे थे, ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े रख रहे थे सबके। तो यहाँ पे मैं वही पैकिंग कर रही थी। और फिर कुछ एक्स्ट्रा सामान मैं लेके जा रही थी, जैसे कि मैं मुझे वहीं पे छोड़ के आना है। और मैंने रात को भी सूट पहना है, तो फिर मैंने सोचा पहले चूड़ा ही पहन लेती हूँ। उसके बाद मैंने चूड़ा पहना। और उसके बाद थोड़ा सा मेकअप वेकअप किया। फिर मैं यहाँ पे एक वैनिटी बॉक्स ये तैयार कर रही थी, क्योंकि मुझे ये वाला दूसरा वाला जो है, जिसे मैं अभी तोड़ फोड़ रही थी, गिरा रही थी बार बार, उसे मैं वहीं पे छोड़ के आने वाली थी। क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ ना, तो मुझे बार बार ले जाना पड़ता है। तो मैं सोच रही इसको वहीं पे छोड़ के आ जाऊंगी, ताकि क्योंकि जल्दी जल्दी जाना होता ही है मुझे मेरी ससुराल में, तो मैं बार बार ले जाना भी भूल जाती हूँ। और जैसे ही वहाँ पे मेरा सामान पड़ा हुआ है ना, तो उसे भी मैं इसमें रख दूंगी, क्योंकि अभी वहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब पैक वो नहीं है, अलमीरा वगैरह नहीं है कुछ भी। तो वहाँ पे मेरा बाहर पड़ा पड़ा डस्ट में हो जाता है, तो मैं इसलिए ले जा रही थी। और यहाँ पे बिट्टू मेरे से पूछ रही थी बार बार में, मम्मी कब चलेंगे। बट ये अभी घर पे नहीं थे, ये किसी काम से गए थे बाहर। तो मैंने सोचा ये आएंगे, तब तक मैं आराम से तैयार हो जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रही थी थोड़ी बहुत लीपा पोती। तो उसके बाद मैंने जो भी करना था ये सब तो कर लिया था। फिर बिट्टू बोल रही थी, सॉरी, मैंने बोला बिट्टू को तुम अपने बाल बना लो। तो बिट्टू के बाल बनाना देखो, बस ऊपर से किया और ऐसे नीचे किया, बस हो गया। तो यहाँ पे फिर मुझे कुछ याद आया, और पता नहीं मैं ऐसी आज ऐसी कंफ्यूज सी हो रही थी कि मैं क्या लेके जाऊँ क्या छोड़ के जाऊँ। मतलब कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता ही है। मैं मतलब बिना मतलब की चीज़ें देख रही थी, इनसे कोई मतलब नहीं था मुझे कि इनमें से कुछ मुझे लेके जाना था। बट फिर भी मैं इनको देख रही थी, चेक कर रही थी कि कहीं कुछ ले जाना तो नहीं था मुझे। और ये सारी चीज़ें हो गई थी, बट बाल मैंने अभी तक नहीं बनाए थे। मैंने सोचा ये आ जाएंगे तो मैं बना लूँगी बाल। और फिर मैं लगा रही थी यहाँ पे बिंदी। तो कभी कभी मैं मैचिंग बिंदी लगाती हूँ, बट ज़्यादातर मैं रेड बिंदी ही लगाती हूँ। और सूट के अकॉर्डिंग लगाती हूँ। जब भी मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, वैसे मैं नॉर्मल सूट पहनती हूँ तो मैं बिल्कुल छोटी वाली बिंदी लगाती हूँ। जब मैं राजपूती सूट पहनती हूँ तो थोड़ी बड़ी लगाती हूँ, और जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना, तो थोड़ी मीडियम लगाती हूँ, बीच वाली। तो इस तरह से मैं 3 नंबर वाली बिंदी लगाती हूँ। नंबर तो मुझे याद नहीं है कौन से नंबर है वो। अब फिर देखो, फिर से मैंने गिरा दिया सामान, मतलब मैं मैं रह ही नहीं सकती सामान गिराए बिना। तो यहाँ पे मतलब मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही थी, मुझे खुद ही नहीं पता। और मैं फालतू में लग रही थी अपना टाइम, मतलब ये नहीं थे ना, ये जल्दी जल्दी करते हैं तो ठीक है जल्दी हो जाता है, बट मुझे फ्री टाइम मिल रहा था क्योंकि ये तो थे नहीं। तो मैं आराम से तैयारी कर रही थी, आराम से, बहुत ही ज़्यादा आराम से कर रही थी। तो फिर यहाँ पे बहुत धीरे धीरे मैंने सारा मेकअप वगैरह कर लिया था, वीडियो भी शूट हो गई थी मेरी। और उसके बाद हमारी चली गई थी लाइट। तो फिर मेरी वीडियो हो गई थी यहीं पे स्टॉप। उसके बाद जो भी किया, ब्लॉग शूट किया नहीं, फिर हम निकल लिए थे बाहर। क्योंकि लाइट चली गई थी, तो फिर मेरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती। और फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बाहर जाएंगे तभी ब्लॉग शूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम निकल गए थे। और ये पता नहीं मुझे क्या फ़ोन में दिखा रहे थे, मतलब मुझे याद भी नहीं अब तो। तो उसके बाद बच्चे बोलने लगे थे कि चलो भजन वगैरह चला दो। तो फिर यहाँ पे इन्होंने चला दिए थे भजन। तो यहाँ पे कानू बिट्टू दोनों कर रहे थे बहुत ज़्यादा इंजॉय। और भजन चल रहे थे तो ये खुद गा भी रहे थे, और भजन पे थोड़ा झूम भी रहे थे। अभी मैंने थोड़ा सा ही वीडियो शूट करा है, देखो मैंने बच्चों का मतलब ऐसे मुझे लगता है वैसे, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहती उनको कि इतना ज़्यादा, और कि कितने खुश थे बच्चे।
मेरी चीज़ों को वैसे ही इतनी जल्दी नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, तो मैं नहीं चाहती कि बच्चों को भी कोई नज़र बैठे, तो मैं नहीं दिखाई थी इतनी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा एंजॉय करते ही हैं हम, भजन चलाते हैं तो वो ऐसे झूमने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो चलो ये अच्छी बात है। फिर हम ये सुन रहे थे भजन, और ये सुनते-सुनते हम लोग जा रहे थे। और फिर यहाँ पे मेरा मन तो कर रहा था, बट मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया है कि नहीं मैं मेरे साथ हो रहा है वही ठीक है, बच्चों के साथ में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो इग्नोर करते हैं, बच्चों को ज़्यादा नहीं डालते वीडियो वगैरह में, क्योंकि जो जिसके साथ में होता है ना उसे बिलीव होने लग जाता है। मेरे साथ में चीज़ें हो रही हैं तो मुझे बिलीव होता है कि हाँ नज़र होती है, और सच में नज़र लगती है। और वही चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में बहुत ज़्यादा। अब तो मैंने बहुत चीज़ें कम कर दी हैं डालना, मैं करती हूँ धीरे-धीरे। मैं मेरी लाइफ़ का ना 10% ही दिखाती हूँ, उसके तब जाके मेरा ये हाल है। अगर मैं 100% दिखाने लग जाऊँगी ना, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं निपट ही लूँगी दुनिया में से। तो मैंने अब सोचा है कि मेरी यूट्यूब फैमिली है, बिल्कुल सही है, अच्छी है। मैं चाहती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँ, बट मुझे लग रहा है कि अभी मुझे थोड़ा और लेट करना चाहिए सारी चीज़ें शेयर, तो मैं अभी नहीं करूँगी। और कुछ दिनों से तो मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ ये वाली चीज़ें, तो भाई मेरा मन तो करता है सारी चीज़ें। और मैंने यूट्यूब इसीलिए स्टार्ट किया है कि मैं अपनी लाइफ शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ में। और बट ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी इतना नहीं दिखाना है, सारी चीज़ें नहीं दिखानी है। तो बस ये सोच के थोड़ा सा मैं बच्चों की खुशी नहीं ज़्यादा दिखाना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को भी नज़र बैठे किसी की। और उसके बाद हम पहुँच गए थे मेरी ससुराल में, तो एंट्री करते ही इनको मिल गए थे अपने यार दोस्त, उनसे हाय हेलो बोली। फिर हम निकल लिए थे। और आज मैंने जब से एंट्री की ना ससुराल में, तब से लेके और तब तक वहाँ पे हम घर पे पहुँचे ना, तब तक की वीडियो शूट करी थी, बट इसमें थोड़ी बढ़ा दी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। तो यहाँ पे पहले हमारा पुराना घर पड़ जाता है, तो पुराने घर पे हम रुके तो थे नहीं, तो सीधा हम नए वाले घर पे चले गए थे। और प्लॉट में एंट्री करते ही मिल गया था हमको देवू। और देवू देखो गाड़ी के आगे पीछे ऐसे हो रहा था, किधर हटूँ। फिर वो आके बैठ गया था गाड़ी में, तो हमने उसको बैठा लिया था और फिर हम उसको ले गए थे अपने घर पर। और फिर घर पे जाके इन्होंने लगा दी थी गाड़ी साइड में बाद में। और उसके बाद बच्चे हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, गाँव मिल जाता है इनको तो क्या ही मिल जाता है, इनको समझ नहीं आता क्या करें। तो कानू जा रहा था, पहले मैंने उसको बोतल पकड़ाई थी दोनों की, कानू बिट्टू की, तो उनको रख के भी नहीं आया, वो वापस से ऐसे लेके आ गया दूसरा सामान लेने के लिए। पहले ये नहीं कि जाके इनको रख दूँ, तो वापस से आ गया था लेने के लिए सामान। तो फिर हमने अपना जो भी सामान ले गए थे ना हम, तो वो लेके आ रहे थे गाड़ी में से। और यहाँ पे आज तो इन्होंने बिना कहे मेरी थोड़ी सी वीडियो शूट कर दी। कभी कभी कर देते हैं बट इतना नहीं करते। और आज मैं अपना स्टैंड भी लेके आई थी, तो मैं कल का जो ब्लॉग है ना आराम से शूट कर पाऊंगी मेरी ससुराल का। और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा कुछ सामान रह गया था, तो वो बिट्टू लेके आ रही थी। और यहाँ पे देबू देबू भी जानने लग गया है, पहचानने लग गया है, 1.5 साल का होने वाला है, तो अब अच्छे से समझने लग गया है। पहले इतना ज़्यादा नहीं समझता था, तो अभी तो हम जाते हैं ना तो ये रोने भी लग जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, तो यहाँ पे मैंने अपने स्टैंड का कर लिया था यूज, क्योंकि अब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा बार बार मैं वीडियो शूट कर दो। और ब्लॉग कोई कर भी नहीं पाता ना, पूरा दिन कौन लेके तुम्हारे पीछे पीछे फ़ोन घूमेगा, तो स्टैंड चाहिए ही चाहिए। पिछली बार मैं जब आई थी ना तो नहीं लेके आ पाई थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी, वीडियो शूट नहीं हो पाई थी ढंग से। यहाँ पे मैं आते ही लग गई थी, पहले मैंने सोचा किचन को साफ़ कर लेते, पट्टी पे धूल मिट्टी इतनी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने गैस वगैरह उसको साफ़ कर रही थी थोड़े, तो उसके बाद मैं चाय वगैरह बाद में बनाऊँगी, तो पहले मैंने इसको साफ़ किया था यहाँ पे। और कानू पता नहीं क्या बोल रहा था मेरे से, तो पहले मैंने इसको किया साफ़ और पूरी स्लैब को किया। और उसके बाद मैंने करी थी यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी। तो जाते ही पहले भी, वैसे भी मुझे जब भी मैं चाहती हूँ ना, तो मुझे पहले लगता है कि बस पहले चाय पी लो उसके बाद कुछ काम करेंगे, बट मैंने सोचा पहले मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, वरना फिर मैं काम करने लग जाऊँगी ना तो आलस कर जाऊँगी, फिर बाद में करूँगी। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे गैस को और पट्टी को जो पूरा साफ़ कर दिया था। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बर्तन रखे रखे ऐसे धूल मिट्टी भी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको अंदर से लेके आ रही थी। सारा सामान ना रूम में रहता है, तो मैं रूम से निकाल निकाल के लेके आ रही थी सारी चीज़ें।
और पहले मैंने रख दिया था यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए कि कहीं मतलब दूध ख़राब ना हो गया हो। तो पहले दूध को गर्म किया मैंने, तो वो दूध सही था। फिर मैंने साइड में चाय बनाने रख दी थी। तो पहले मैंने यहाँ पे बनाई थी चाय, क्योंकि चाय पी लेंगे ना उसके बाद ही थोड़ा मन करेगा कि हाँ और कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो यहाँ पे हम चारों ही आए थे, मम्मी नहीं आई थी क्योंकि हम सब लोग नहीं जा सकते एक साथ में कहीं पे भी, तो हमें एक ना एक को तो घर पे रहना ही होता है। तो मम्मी वहाँ पे थी और हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, हमें कुछ काम था इसलिए। और बच्चों की तो मतलब छुट्टियाँ थी तो हम लोग सोचा बच्चों को लेके ही चलते हैं। और वो बच्चों को मन भी रहता है बहुत ज़्यादा गाँव आने का, वरना ज़्यादातर बच्चों का ये होता है ना कि मतलब सिटीज़ में रहने लग जाते हैं तो गाँव जाना पसंद ही नहीं होता उनको। बट मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों का। तो हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, उन्हें गाँव भी पसंद है, वहाँ भी एडजस्ट हो जाते हैं, यहाँ भी एडजस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हो गई थी शाम और फिर लाइट भी आ गई थी, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा था। फिर मैंने कर रही थी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सेव टमाटर की सब्ज़ी, और बहुत जल्दी सिंपल सी सब्ज़ी होती है, जल्दी बन जाती है और मुझे टेस्टी भी लगती है। और ये वाली मतलब एक दूध में भी बनती है, बट मुझे दूध वाली इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, तो मैं ये टमाटर वाली ज़्यादा बनाती हूँ। और ये ज़्यादातर ना मैं यहाँ पे बनाती हूँ, मतलब कोलिला में, मतलब मेरी ससुराल में जब आती हूँ मैं। तो दिल्ली में मैं नहीं बनाती हूँ ये वाली कभी भी, बहुत मतलब वहाँ पे तो कभी ना के बराबर ही बनाते हैं। यहाँ पे मैं मुझे बहुत टाइम से बनाती हूँ, जब मैं रहती थी ना तब भी मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती। तो वो ही बना रही थी, जल्दी भी बन जाएगी और अच्छी भी मुझे लगती है और मेरा मन भी हो रहा था, तो मैंने यही सब्ज़ी बना ली थी जल्दी से। फिर यहाँ पे मतलब जब हम पिछली बार आए थे ना तो मैंने मम्मी जी ने नमकीन मंगवाई थी, तो हमने दीपवना को मैंने भेजा था वो नमकीन लेने के लिए। बट ये दूसरी वाली लेके आए थे, 2 पैकेट लेके आ गए थे, बट ये दूसरी वाली दोनों ही एक जैसी लेके आ गए थे। और वो वाली नमकीन नहीं थी, मैं यहाँ पे उनसे वही बोल रही थी कि ये वाली नहीं थी, दूसरी वाली नमकीन थी। फिर यहाँ पे मतलब बीच में वो आंटी जी आ गए थे खाना बनाते बनाते बीच में, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई थी। फिर यहाँ पे सबको चाय दे दी थी। फिर ये बोल रहे थे कि चेंज कर आते हैं, बट मैंने मना कर दिया कि रहने दो, ये यूज आ जाएगी। तो यहाँ पे इन सबको चाय पकड़ा दी थी, उसके बाद मैं लगी थी मेरा खाना बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।